बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ हसनैन अली बाजवा, मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सर, वेलकम टू दी पार्ट टू ऑफ द बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम अवेयरनेस वीडियोस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले आपने पार्ट वन ज़रूर देख लिया होगा और उससे आपको बेहद फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि जो मिसकंसेप्शंस आपके दिमाग में थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको अल्लाह के हुक्म से उन मिसकंसेप्शंस को दूर करने में कामयाब ज़रूर हुआ हूँगा। तो सर, अब आते हैं इस मेन वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको एनसीबीई के कंप्लीट प्रोग्राम के बारे में बता रहूँगा। लेकिन एनसीबीई तक जाने का मैं आपको ना प्रोग्राम की डिटेल बताने से पहले मैं आपको अपनी एक जर्नी शेयर करता हूँ कि मैं मतलब वहां तक कैसे पहुंचा कि एनसीबीई का प्रोग्राम अल्लाह के हुक्म से हमारी सीए कम्युनिटी के लिए स्टार्ट हुआ। सर, लास्ट वीडियो में जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 2 से ढाई साल की ये जर्नी थी, जहां पर मैंने कराची की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, लाहौर की यूनिवर्सिटीज़, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़, इन सबको गाय-बगाए किसी न किसी तरीके से पिच किया, किसी रेफ़रेंस के थ्रू, किसी जान-पहचान के थ्रू या कभी डायरेक्टली जाकर कोशिश की कि हमारे लिए कोई ना कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। बट कहीं न कहीं से कोई भी क्या कहते हैं, सूरत नज़र नहीं आ रही थी उस टाइम पे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोल देती थी कि भाई आईकैप रिटर्न में हमें क्या देगा, हम उनके बच्चों को तो मतलब चलो उनके बच्चों को 2 साल एग्ज़ेम्पशन दे देंगे, हमारा 2 साल का क्या कहते हैं रेवेन्यू लॉस होगा। वो ये नहीं देख रहे थे कि रेवेन्यू आएगा, वो बोलते थे कि हमारा 2 साल का रेवेन्यू लॉस होगा 2 साल की एग्ज़ेम्पशन देने पे। इन रिटर्न आईकैप हमारे बच्चों को क्या देगा? मतलब इस तरीके की उनके क्वेश्चन्स थे। तो ओवर द पीरियड मुझे भी बैचलर्स डिग्री करनी ही थी और मेरे पास एक सर्कल, अच्छा खासा सर्कल था। उस टाइम पे हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो थी वो एक इस तरीके का क्या कहते हैं प्रोग्राम चला रही थी, जो कि थोड़ा-सा फिज़िबल था विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। कि उस टाइम पे हमारे पास और कोई अवेलेबल ऑप्शन नहीं था, इस वजह से हमें लग रहा था कि चलो यार यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने लास्ट टाइम पे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की लास्ट वीडियो में इसीलिए बात नहीं की, क्योंकि मैं इस वीडियो में उनका प्रोग्राम भी कंप्लीटली डिटेल में शेयर करूँगा। तो अब मुझे भी डिग्री स्टार्ट करनी थी, तो मैं वहाँ चला गया और क्योंकि मेरे सर्कल में काफ़ी लोग थे, तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि कहीं न कहीं कम्युनिटी का किसी न किसी तरीके से, ना सिर्फ कम्युनिटी हो, बेशक कोई एक इंसान ही हो, उसका फ़ायदा हो जाए। तो मेरे पास सराउंडिंग में तकरीबन 30 से 40 लोग थे, तो मैंने उनको राज़ी किया कि यार अगर तुम लोगों ने भी तो बैचलर्स करना ही है, और वो लोग मतलब वही थे कि जिन्होंने बैचलर्स करना था। मैंने बोला तुम लोग अभी एडमिशन मत लो। मैं जिस तरीके से बाकी यूनिवर्सिटीज़ के पास गया हूँ, ये यूनिवर्सिटी तो चलो डायरेक्टली प्रोग्राम तो करवा ही रही है। तो इसमें हम इस तरीके से जाते हैं कि मैं उनको बोलूँगा कि सर मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, आप इन 40 स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं करें, सेम प्रोग्राम में एनरोल कर लें, बस आप डिस्काउंटेड प्राइस पे मतलब जो भी बच्चा मेरे रेफरेंस है उसको बस आप एडिशनल डिस्काउंट दे दें। क्योंकि सर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की आप अगर फीस की बात करेंगे, तो उनकी फीस उस टाइम पे ऑफिशियल फीस थी 5,31,000, सही है? 5,31,000 में वो कुछ डिस्काउंट वगैरह दे देते थे। 4,90,000 तकरीबन उस टाइम पे दे देते थे, 4,80,000। तो सर मैं उनके पास गया, मैंने रिक्वेस्ट की, तकरीबन 2 से ढाई घंटे मेरी मीटिंग हुई। उनके एसोसिएट डीन क्या कहते हैं यहाँ पर आए हुए थे लाहौर से कराची। हमारी मीटिंग हुई, बाकायदा मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मतलब मेरी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने एक्सेप्ट की इस चीज़ को और मेरे रेफरेंस पे माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने वहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में एडमिशन भी लिया। उस टाइम पे आई थिंक 4,50,000 या फिर 4,60,000 में मेरे रेफरेंस से जो भी जाता था वहाँ पर बच्चे को क्या कहते हैं एडमिशन मिल जाता था। सर मीनवाइल मतलब वो वाहिद सेमेस्टर था जब बच्चों ने वहाँ पर एडमिशन लेना स्टार्ट किया। तो उन उनकी सिर्फ़ सिर्फ़ ये कॉस्ट नहीं थी कि मतलब 4,60,000 ही है। अगर आप लाहौर के अलावा हैं, तो सर आपको 10,000 क्या कहते हैं एक्स्ट्रा देना पड़ते थे हर सेमेस्टर के अपने एग्ज़ाम्स के। तो मतलब अगर 4,60,000 में 10,000 ये भी प्लस करते हैं, तो आपकी ये 5 लाख की कॉस्ट बन जाती थी। 5 लाख के बाद मुझे मतलब कहीं से कुछ स्टूडेंट ने, इनके 5 स्टूडेंट ने, क्योंकि मैंने बहुत मतलब एफर्ट की थी, मैं हर बंदे से चीज़ें पूछता रहता था, यार वो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम करवा रही है, अच्छा वो करवा रही है तो कैसे करवा रही है? अच्छा ये नहीं करवा रही, इनको पिच किया जा सकता है, इस तरीके से पिच किया जा सकता है, क्या कहते हैं? तो मतलब मैं बहुत इन्वॉल्व्ड रहता था। इसी तरीके से मैं 5 स्टूडेंट से जो उनके करंटली एनरोल्ड थे, उनके पास गया, तो जो लास्ट सेमेस्टर के थे उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये लास्ट टाइम पे एज़ अ हिडन चार्जेज़ आपसे 36,000 रुपए सैप के नाम पे लेते हैं, सैप की ट्रेनिंग के। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ कि यार मेरे रेफ़रेंस से अगर बच्चा चला गया, तो कहीं न कहीं वो मुझ पे डाउट ना करने लग जाए। तो कि भाई इसने हमसे छुपाया कि टा 4,60,000 है, आखिर में 36,000 हमें इस नाम से घेर लिए। तो वो मैं थोड़ा-सा अपने आप को मैंने वहाँ पे साइड पे कर लिया कि अगर ये 5 लाख यहाँ पर लेते हैं सर, 36,000 रुपए अलग से ले लेते, 5,36,000 रुपए का ये प्रोग्राम हो जाता। और क्या कहते हैं इसके अलावा
अब मुझे मतलब मैनेजमेंट ने इस बात से डिनाई किया था कि हम 36,000 लेते हैं, मगर स्टूडेंट्स ने बोला था कि हमने लेते हैं, उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट तक शेयर किए थे। इस तरीके से चीज़ें चली थी। तो फिर मतलब मेरे दिमाग में आ गया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का मॉडल तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि तब तक मैं एचईसी की रेगुलेशंस पढ़ चुका था। एचईसी की रेगुलेशंस में मतलब ये ऑनलाइन क्लासेस पे इतना इश्यू नहीं आता है। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे डिस्टेंस लर्निंग का इशू आता है, और क्या कहते हैं, एग्जाम्स वगैरह का भी इतना मसला नहीं होता, बट उनके मॉडल में मतलब थोड़ा सा मसला था कि यार फिजिकल आपको एग्जाम्स देने ही देने, और अगर आपने क्या कहते हैं एक से ज्यादा पेपर में फेल हो गए तो उनका जो 2 साल का प्रोग्राम था आपका, वो आपका 2.5 साल के प्रोग्राम में शिफ्ट हो जाता था। और तकरीबन 5,30,000 तक का ये प्रोग्राम, वो भी जो मेरी रेफरेंस से डिस्काउंटेड फीस बनती थी उस पे भी 5,30,000 प्लस ये क्रॉस हो जाता था। तो फिर मैंने सेम मॉडल एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी को पिच किया। एक लाहौर की यूनिवर्सिटी ने क्या कहते हैं वो भी एक्सेप्ट कर लिया था। आप लोग जो मेरे से मतलब 1 साल से जुड़े हुए हैं वो ये सारी स्ट्रगल जानते हैं कि एक इंपीरियल कॉलेज भी आया था। उन्होंने सेम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का मॉडल कॉपी किया और वो सेम प्रोग्राम उन्होंने 4 लाख में क्या कहते हैं स्टार्ट किया। अब उसमें भी उन्होंने मेरी कर्टेसी में क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि जो भी आएगा उसको हम आपके रेफरेंस से 3,60,000 मतलब 3,60,000 में इंस्टॉलमेंट के साथ क्या कहते हैं अब ये प्रोग्राम अवेल कर सकता है 10% का एडिशनल डिस्काउंट। सर यही हो रहा था कि एनसीबीआई अभी आ रहा है, एनसीबीआई का क्या कहते हैं जिक्र, कि मैंने जहाँ पर काफी टाइम से ये प्रोग्राम वगैरह पिच किए हुए थे, तो इनके जो रेक्टर हैं, रेक्टर इज एज इक्वल्स टू द सीईओ ऑफ द कंपनी। जिस तरीके से कंपनी का एक सीईओ होता है उसी तरीके से सर यूनिवर्सिटी का रेक्टर होता है। तो सर ही इज अ वेरी जीनियस एंड वेरी टैलेंटेड गाय। माशाल्लाह उन्होंने बाहर भी काफ़ी काम किया है, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की भी वो सारी चीज़ों को समझते हैं। एचईसी की अपडेटेड पॉलिसी से वो मतलब जो आने वाले 1 साल पहले की पॉलिसीज़ होती थी, 1 साल बाद की वो मतलब वो पहले से उनको पता होती हैं। क्योंकि पूरी प्रोसीजर में उन्होंने जो-जो चीज़ें मुझे बताई थी, ओवर द पीरियड मैंने देखा कि एचईसी उस तरीके से उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है। तो सर मीनवाइल के मैंने बच्चों को इंपीरियल के प्रोग्राम का बताया ही था। तकरीबन 80 स्टूडेंट्स वर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन इंपीरियल। एनसीबीए ने अपना प्रोग्राम लॉन्च कर दिया और वो प्रोग्राम इतना फ्लेक्सिबल था, इतना अच्छा था कि वो जो इंपीरियल में भी 80 स्टूडेंट्स थे वो भी एनसीबीए में कन्वर्ट हो गए। तो सर अब एनसीबीए की बात कर लेते हैं। ये एनसीबीए है क्या? ये कौन सी यूनिवर्सिटी है और ये प्रोग्राम क्या-क्या कर रही है? सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एनसीबीए है क्या? सर नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स। सर इसको अभी एचईसी की तरफ से अलहमरा यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है। अगर अलहमरा यूनिवर्सिटी को भी साइड पे कर दें, स्टिल नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स एचईसी रिकग्नाइज्ड है, चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है। सर एचईसी रिकग्नाइज्ड और चार्टर्ड यूनिवर्सिटी में क्या फर्क होता है? सर एचईसी रिकग्नाइज्ड सिर्फ होना एक छोटी चीज है और चार्टर्ड यूनिवर्सिटी होना एक बड़ी चीज है। क्यों सर? एचईसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एक सब कैंपस भी हो सकता है, और क्या कहते हैं मतलब वो ये होता है कि एचईसी से रिकग्नाइज है। जो चार्टर्ड यूनिवर्सिटी होती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी अप्रूव्ड होती है, और एचईसी का कोई भी प्रोग्राम विदाउट एनओसी एचईसी के वो स्टार्ट कर सकती है, जो चार्टर्ड यूनिवर्सिटी होती है। सर इस यूनिवर्सिटी के पंजाब में 8 कैंपसेस हैं और एज ऑफ नाउ 22,000 स्टूडेंट्स वहां पर करंटली इनरोल्ड हैं। सर इस यूनिवर्सिटी का ये अभी तक बैकग्राउंड है। मैंने सिंपली क्या कहते हैं चैट जीपीटी को भी बोला कि क्या कहते हैं चैट जीपीटी बच्चों को खैर आपको हमेशा ये डाउट होगा ही कि भाई ये कोई एचएससी रिकग्नाइज्ड है या नहीं है। सर मैं आपको ये सारी चीज़ें वेबसाइट से भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं एचईसी की वेबसाइट पे। सर सर एचईसी की वेबसाइट पे आपकी ये वेबसाइट है एचईसी की रिकग्नाइज्ड कैंपसेस। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ आपके सामने कि कहीं भाई हसनैन अली ने जो है वो साइट जो है हैक वैक ना कर ली। आपके सामने रिफ्रेश हुई है। एचईसी रिकग्नाइज्ड कैंपसेस में मैं जाऊँगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मैं जैसे ही आ जाऊँगा, मेरे पास क्या कहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अब हम आपके पास नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स आपके पास नंबर 10 पर आ जाएगा। मेन इसका लाहौर कैंपस है, इसके साथ साथ मुल्तान, भावलपुर और रहीम यार खान कैंपसेस भी इसके एचईसी से रिकग्नाइज्ड हैं। सर ये तो हो गई छोटी बात। आपने तो कोई चार्टर्ड यूनिवर्सिटी की भी बात की थी, वो भी दिखा दें। सर हम ये आ गए पंजाब एचईसी की वेबसाइट पर। सर ये पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है, इसकी वेबसाइट में भी अब आ जाएं तो ये आपके पास प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स, ये आपकी चार्टर्ड यूनिवर्सिटी भी है।
तो सर एचईसी रिकॉग्नाइज सिर्फ होना छोटी बात है, चार्टर्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हुई हुई यूनिवर्सिटी होती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यूनिवर्सिटी, जहां पर मैं इंपीरियल में भी गया था, प्रोग्राम स्टार्ट करवाया था सर, वो भी आपको देख लेंगे नंबर 7 पे, वो भी क्या कहते हैं चार्टर्ड यूनिवर्सिटी ही थी। अच्छा, तो सर अभी क्या कहते हैं चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि भाई, बल्कि आईकैप की वेबसाइट पे आपको दिखा देते हैं कि भाई रिसेंटली क्या कहते हैं आईकैप ने इसको अपनी वेबसाइट पे भी क्या कहते हैं शो कर दिया है। भाई ये जो नंबर 11 पे नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स आ रहा है, ये भी आपके बच्चों को बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। सर एक चीज़ का आपको डाउट होगा कि यहाँ पर इसकी और एक रैंकिंग एनबीएसी एक्रेडिटेशन नॉट अवेलेबल आ रहा है। सर इसके पीछे की हकीकत ये है कि आईकैप ने आज 22 तारीख है, 22 दिसंबर 2025, आईकैप ने अपना जो इंटरफेस है अपनी वेबसाइट का, वो सिर्फ और सिर्फ तकरीबन अभी पिछला एक हफ्ता हुआ है कि इसको जो है अपडेट किया है। पहले आईकैप की वेबसाइट पे यूनिवर्सिटीज इस तरीके से शो नहीं होती थी। पहले मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटीज का नाम आता था और आगे एक पीडीएफ का कॉलम आता था जहाँ पर वो उनके प्रोग्राम की डिटेल होती थी। तो सर जो एनसीबीए है वो भी, उसकी भी और एक रैंकिंग जो है वो डब्ल्यू है, डब्ल्यू इज द बेस्ट रैंकिंग। सही है। और क्या कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं मिला मैनेजमेंट, इंशाल्लाह मेरी मैनेजमेंट से बात हुई है, वो आईकैप को अपनी भी ये क्या कहते हैं रैंकिंग वगैरह के डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर देगी और इंशाल्लाह आईकैप की वेबसाइट पे ये भी आ जाएगी। लास्ट टाइम पे जब मैं एनसीबीई ने क्या कहते हैं अगस्त में ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, तो मैंने बच्चों को ये लेटर दिखाया था कि यार एनसीबीई ने आईकैप को लेटर लिखा हुआ है, आईकैप की वेबसाइट पे चीज़ें आ जाएँगी। तो कुछ लोग होते हैं मुखालिफत करते रहते हैं कि यार तुम तो झूठ बोलते रहते हो, गाइस बी अवेयर, क्या कहते हैं आईकैप को सिर्फ लेटर लिखा हुआ है ये वो। अब मुझे पता है कि भाई 3 महीने के आईकैप ने पूरा प्रोसीजर किया है, एक-एक चीज़ क्रॉस वेरीफाई की है। डॉक्टर सलमान अब्बासी साहब, इनकी न सिर्फ मुझसे बात हुई, एनसीबीई की जो क्या कहते हैं डीन हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, उन सब से बात हुई। वो सारी चीज़ें करके इनफैक्ट जो लास्ट क्या कहते हैं सेमेस्टर के बच्चे थे, उनसे फीडबैक तक लिया गया था। वो सारी चीज़ों के बाद एचईसी आईकैप ने अपनी वेबसाइट पे चीज़ें डाली। तो बताने का मकसद ये है कि लास्ट टाइम पे कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई ये सिर्फ़ ऐसी ही चीज़ें हैं, आईकैप कोई नहीं डालेगा। अ, अल्लाह बड़े बोल से बचाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये चीज़ भी कर दी कि अब आईकैप की वेबसाइट पर भी आ गई और आईकैप ने फॉल प्रॉपर क्या कहते हैं आप ये देखें वेबसाइट, इस पे आई थिंक कहीं न कहीं नाम आ रहा होगा, लेटर की डेट आ रही होगी। ये देखें 30 अगस्त 2025 को ये लेटर लिखा गया था और आईकैप की वेबसाइट ने जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में हैं, उन्होंने देखा होगा ये तकरीबन कोई 3 हफ्ते पहले, ये दिसंबर के स्टार्ट में जो है, यहाँ पे नवंबर के लास्ट वीक में ही आईकैप की वेबसाइट पे आई थी। तो मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तकरीबन 3 महीने का प्रोसेस था और इस दौरान आईकैप ने पता नहीं क्या-क्या चीज़ें यूनिवर्सिटी से माँगी थी और उसके बाद ये चीज़ आईकैप की वेबसाइट पे आई थी। आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड कि यूनिवर्सिटी एचईसी रिकॉग्नाइज है, सारी चीज़ें हैं इसके पास और इसी तरीके से इंशाल्लाह क्या कहते हैं, ये जो ऑरिक की रैंकिंग वगैरह भी है, ये भी आ जाएगी। सर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई नॉर्मली लोग शॉर्टकट यही बनाते हैं कि भाई क्या कहते हैं चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। सर चैट जीपीटी से भी मैंने पूछा कि भाई टेल मी ऑल अबाउट एनसीबी, इज इट एचईसी रिकॉग्नाइज, इट्स रेपुटेशन, इट्स ऑरिक रैंकिंग, ये हर चीज़ मैंने एचईसी से चैट जीपीटी से पूछी। तो वहाँ पर भी इसने बताया कि एनसीबी जो है वो एक प्राइवेट डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर 1994 से रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी, एचईसी से भी रिकॉग्नाइज है, इसके कैंपसेस वगैरह लाहौर वगैरह में हैं और यहाँ पर आपके पास एचईसी की रैंकिंग जो है और एक की इसने भी बता दिया कि डब्ल्यू रैंकिंग है। सर ये सिर्फ आईकैप, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आईकैप तक ये चीज़ पहुँच जाएगी। तो सर यहाँ तक तो हमने बता दिया एनसीबी की रेपुटेशन वगैरह पे। अब हम देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम वगैरह जो है, ये मैंने यहीं से डायरेक्ट इसको क्या कहते हैं पीडीएफ को ओपन किया था। ये टाइम लेगी, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले से ओपन करके रखा हुआ है। तो सर यहाँ पर उसने क्या कहते हैं आईकैप को बताया कि भाई आपके हम कैफ क्वालिफाइड को 60 क्रेडिट आवर्स एग्जेम्प्ट कर रहे हैं और बाकी बचे हुए 75 क्रेडिट आवर्स हम देंगे 2 साल में। सर 2 साल में 75 क्रेडिट आवर्स ये कैसे? सर आपने तो हमें बताया था कि क्या कहते हैं एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट आवर मैक्सिमम ले सकते हैं और अगर हम 75 डिवाइडेड बाय 18 करें तो क्या कहते हैं ये तो 4 से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये क्या मतलब 4 सेमेस्टर से ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। सर ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा-सा आगे जाके समझाता हूँ। मैं आपको साथ में हाँ, आपके पास जो ऑप्शन है, वो एक ऑप्शन है बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का और एक ऑप्शन है आपके पास बैचलर्स इन फिनटेक का।
सर दोनों की क्लासेस, अच्छा जो नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेना चाहता है, सही है, रेलेवेंट फील्ड के, अच्छा दोनों जो है, मैंने आपको लास्ट क्या कहते हैं वीडियो में बताया था कि रेलेवेंट डिपार्टमेंट की डिग्री होनी चाहिए, बीबीए, फिनटेक या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो वही दो ऑप्शन अवेलेबल है। जो सिर्फ डिग्री करना चाहता है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ले ले, जिसको थोड़ा सा टेक में इंटरेस्ट है वो फिनटेक भी ले सकता है, सही है। सर इसका मॉडल ये है कि ये कंटिन्यूअस ग्रेडिंग मॉडल है। सर कंटिन्यूअस ग्रेडिंग मॉडल क्या होता है सर, ये नॉर्मली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में, बाहर की जो टॉप यूनिवर्सिटीज में चीज़ें जिस तरीके से रन होती हैं, ये वो मॉडल है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो एनसीबीआई के रेक्टर हैं, एनसीबीआई के रेक्टर हैं, वो एक मतलब काफ़ी टाइम उन्होंने बाहर भी लगाया, उन सब चीज़ों से अवेयर हैं, और ये ओवर द पीरियड ऑफ पाकिस्तान में भी ये चीज़ें अडॉप्ट हो रही हैं, और एचईसी भी जो है अभी इन चीज़ों की तरफ जा रहा है। तो सर एचईसी की रेगुलेशन में रहते हुए कंटिन्यूअस ग्रेडिंग मॉडल पे आपको ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, जिसमें होता ये है कि आपके पास पहले सेमेस्टर में मैं आपको बता दें तो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, सही है। 5 सब्जेक्ट के आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ वीकेंड पे ऑनलाइन सेशंस होते हैं। 30 से 40 मिनट का सिर्फ सेशन होता है। सर उस 30 से 40 मिनट के सेशन में आपको क्या कहते हैं, आपके टीचर्स गाइड कर देते हैं, एक-एक चीज़ के बारे में बता देते हैं। फिर सर हर टीचर अपना एक असाइनमेंट दे देता है। वो असाइनमेंट करने का आपके पास टाइम होता है नेक्स्ट क्लास से पहले-पहले तक, यानी कि पूरा 1 हफ्ता आपके पास असाइनमेंट का टाइम होता है। एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जहाँ पर आपको रोज़ रात को 2 घंटे की आपकी लाइव क्लास होती है और आपके फिज़िकल पेपर्स होते हैं। यहाँ पर आपकी कंप्लीट मार्किंग जो है वो असाइनमेंट बेसिस पर होती है, कोई स्पेसिफिकली अलग से एग्ज़ाम्स नहीं होते। मैंने आपको लास्ट टाइम भी जिस तरीके से बताया था कि यार एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपकी बॉडीज़ डिसाइड करती हैं कि किस तरीके से होने चाहिए। लॉ की बॉडी होगी, एमबीबीएस की मेडिकल बॉडी होगी, यहाँ पर जो बिज़नेस एक्रीडिटेशन होती है हमारी क्या कहते हैं, वो डिसाइड करती है। तो उस तरीके में कंटीन्यूअस ग्रेडिंग मॉडल में जो आपके डेली बेसिस पे, मतलब वीकली बेसिस पे असाइनमेंट्स होते हैं, उनके मार्क्स आपके थ्रू आउट द सेमेस्टर कंबाइन होके आपको मिड्स और फाइनल के मार्क्स मिलते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से आपको एग्ज़ाम्स की टाइमलाइन की फ़िक्र नहीं करनी होती है। मैक्रो असेसमेंट्स और माइक्रो असेसमेंट्स होती हैं। इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं सर। और क्या कहते हैं, आगे मैं आपको चलता हूँ कि मैनेजमेंट कितनी सर कोऑपरेटिव है। सर मैनेजमेंट ने, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी एनबीएसी है उसने एक मॉडल दिया हुआ है ना, एक रूल वर्सेस एक प्रिंसिपल अप्रोच होती है। एक रूल बेसिस पे अप्रोच होती है और एक प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होती है। रूल में आपको बता दिया जाता है कि आपने यही चीज़ पढ़नी है। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में आपको बता दिया जाता है कि यार इस इस चीज़ में से कोई चीज़ सेलेक्ट कर लो। तो आपके कोर्स में था कि भाई जो आपके बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या फिर जो फाइनेंस की फील्ड के फिनटेक वगैरह के लोग होंगे, उनको एक क्या कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज, आपको फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में लाज़मी होनी चाहिए। तो सर फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में आपने देखेंगे ये आपके पास कोर्स आउटलाइन है, बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मैं ग्रुप्स वगैरह में भी ये सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा। आप ये देखेंगे 4th सेमेस्टर में चाइनीज़ लैंग्वेज आ रही है। सर मैनेजमेंट इतनी कोऑपरेटिव थी कि हम सबका मेन पर्पस ये होता है कि यार मिडल ईस्ट जाना है, मिडल ईस्ट जाना है। तो हम सब ने डिसाइड करके मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि सर चाइनीज़ तो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आप इसकी जगह अरबिक पढ़ दें। हमने पढ़नी है ही फ़ॉरेन लैंग्वेज, तो एटलीस्ट वो पढ़ लेते हैं ना, जिसका हमें कल को फ़ायदा होगा। तो सर मैनेजमेंट ने उस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट किया। और क्या कहते हैं, चाइनीज़ की जगह अब हमें जब 4th सेमेस्टर आएगा हमारा, तो हमें क्या कहते हैं अरबिक पढ़ाई जाएगी। इस तरीके से मैनेजमेंट ने हमारी रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट किया सर। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ सर सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो हमारे सीए फाइनलिस्ट्स होते हैं, सर उनकी अटेम्प्ट आती है तो वो परेशान हो जाते हैं। उस टाइम पे पीक स्टडी आवर्स चल रहे होते हैं। सर मैनेजमेंट ने 3 वीक्स तक उनको, हमारे बच्चों को ऑफ दे दिया, ना सिर्फ क्वालिफाइड बल्कि सबकी छुट्टी हो गई कि भाई हम आपके बच्चों की वजह से जिनके पेपर्स हैं वो सिर्फ अपने सीए के पेपर्स पे फोकस करें, हम कोई क्लास नहीं लेंगे, हम इंशाल्लाह इसको आगे जाके कवर कर लेंगे। तो उस चीज़ को भी मतलब बड़ा फ़ायदा हुआ माशाल्लाह बच्चों को। इस तरीके से चीज़ों को लेकर चले। अब मैं आपको थोड़ा-सा क्या कहते हैं प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ कि सर देखो, आपके पास 75 क्रेडिट आवर्स हैं, सही है? उन 75 क्रेडिट आवर्स को मैनेजमेंट ने डिवाइड किया हुआ है 6 सेमेस्टर्स में। एचईसी की रेगुलेशन है कि एक रेगुलर सेमेस्टर में, सर रेगुलर सेमेस्टर क्या होते हैं? स्प्रिंग सेमेस्टर होता है और एक फॉल सेमेस्टर होता है। उसमें आप मैक्सिमम 18 क्रेडिट आवर्स ले सकते हो। लेकिन ये होता है 4 साढ़े 4 महीने का, ये होता है 4 साढ़े 4 महीने का। बीच में आपके पास 3 साढ़े 3 महीने एक्स्ट्रा बच जाते हैं। एचईसी की रेगुलेशन है कि वो जो बीच का टाइम होता है वो कहलाता है समर्स का टाइम। समर्स में भी आप 6 क्रेडिट आवर्स ले सकते हो। तो सर एनसीबीआई ने बच्चों के 2 साल से ज़्यादा कोर्स ना चला जाए, इस कोर्स को इस तरीके से अलाइन किया
कि आपको यहाँ पर 18 क्रेडिट आवर्स ले सकते हैं ना, उसने बोला कि बच्चों को समर्स में भी कुछ ना कुछ पढ़ा देंगे और यहाँ से भी थोड़ा सा हम बोझ खत्म कर देंगे। यहाँ पर एक सब्जेक्ट पढ़ने के आपको क्या कहते हैं 3 क्रेडिट आवर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर बजाय कि हम उनको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, हम यहाँ पर भी इजी सीन रखते हैं, 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। यहाँ पर हम पहले समर में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा देंगे और अगले समर में भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा देंगे। तो हमारे पास 6-6 क्रेडिट आवर्स यहाँ से आ जाएंगे, 12 क्रेडिट आवर्स ये हो गई। और नॉर्मली हमारे पास इस रूट से एक क्या कहते हैं स्प्रिंग में आई थिंक पहले सेमेस्टर में 15 क्रेडिट आवर्स होंगे और एक में हमारे पास 18 क्रेडिट आवर्स होंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर आपके पास मेंशन है कि पहले सेमेस्टर में आपके पास 15 क्रेडिट आवर्स हो जाएंगे, अगले में 6, अगले में फिर क्या कहते हैं 15 और अगले में आपके पास जो सेमेस्टर 3 होगा, यानी कि लेट्स सपोज सेमेस्टर 3 हमारा स्प्रिंग होता है, सेमेस्टर 3 हमारा फॉल होता है, सेमेस्टर 4 हमारा स्प्रिंग होता है। तो उसमें हमें 18 क्रेडिट आवर्स देने होंगे, उसमें हम 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे सिर्फ एक दफा में, उसके बाद दोबारा से 2 सब्जेक्ट्स और अगली दफा में दोबारा से 5 सब्जेक्ट। इस तरीके से सर नॉर्मली हमें चीजों को लेकर चलना होगा। अब सर इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, अब मेरी वही आदत है कि मैंने जब लेकर चलना होता है तो सबको साथ लेकर चलना होता है। सर हमने कंफर्म स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लिया, जो भी असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं हम लोग वो सारी चीजें साथ में डिस्कस कर लेते हैं, आइडिया हो जाता है। कुछ बच्चों की अगर कहीं ना कहीं क्लास मिस हो जाती है तो उसमें हमें हर चीज वहां पर हर बच्चा एक दूसरे की हेल्प कर लेता है, वहां पर चीजों को जब आइडिया हो जाता है तो हम लोग उसकी वजह से अपने अपने असाइनमेंट्स सॉल्व कर लेते हैं टाइमली। और हार्डली हफ्ते में 2 से 3 घंटे हमें लगने पड़ते हैं एक्स्ट्रा यहाँ से, और हमारे असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट हो जाते हैं। सर मैं खुद भी, अगर मैं आपको शायद आपको लगे कि यार ये क्या कहते हैं ऐसी सिर्फ हमें आगे की चीज़ें बेच रहा है। भाई लोग तो बहुत कुछ बोल सकते हैं ना कि चीज़ें बेच रहा है। तो मैं आपको बताऊँ कि भाई मैं खुद भी क्या कहते हैं, हाँ ये रहा। मैं खुद भी एनरोल्ड हूँ। मेरा इंशाल्लाह जनवरी के सेकंड वीक में पहला सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। ये मेरा ऑफिशियल पोर्टल है भाई, हसनैन अली। ये एनसीबीए का ऑफिशियल पोर्टल है और यहाँ पर मेरे पैसे भी आ रहे हैं भाई। मैं खुद भी फीस दे के पढ़ रहा हूँ। ये मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अभी तक। ये मैंने अभी पे करना है। तो इस तरीके से है कि मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा इसके बाद सर और इसकी बाकी फीचर्स क्या हैं? सर 2 तरह के कोर्स आउटलाइन्स हैं फिनटेक के, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, ये भी मैंने आपको बता दिए। 2 साल का प्रोग्राम है, 4 रेगुलर सेमेस्टर और एक समर का सेमेस्टर दोनों ईयर्स का। तो मतलब कंटिन्यूअसली आप 2 साल पढ़ते रहेंगे चीज़ों को और आराम से आपकी कंटिन्यूअस ग्रेडिंग मॉडल पे आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ पूछ रहा हूँ। अच्छा सर ट्यूशन फीस, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एनसीबीए का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, कहाँ पर होगा, हाँ एनसीबीए का ही ऑफिशियल पोर्टल है सर। एनसीबी के ऑफिशियल पोर्टल पे भी आप देखेंगे कि दिसंबर 31 की डेट आ रही है, लास्ट डेट स्प्रिंग 2026 की। लेकिन ये प्रोग्राम जो है वो डेडिकेटेडली कैफ स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके ये बात की थी कि कैफ स्टूडेंट मेजोरिटी स्टाइपेंड पे होता है। अगर आप 31 दिसंबर से पहले पहले महीने के एंड पे उसको एडमिशन का बोलेंगे तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसका सेमेस्टर नहीं नहीं निकलना चाहिए। तो इसके लिए अलग से डेडिकेटेडली डेट है 10 जनवरी 2026, तब तक बच्चों की क्या कहते हैं स्टाइपेंड वगैरह आ जाती है और वो अपनी क्या कहते हैं इसमें एनरोलमेंट करवा सकता है। तो सर इस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो अकोमोडेट कर रही है। और आपकी जो फीस होगी उस पे भी मैं आपको आता हूँ कि इसकी टोटल फीस वगैरह क्या होगी। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम में इसकी एनरोलमेंट कितनी थी। सर ये एक ऑफि दूसरों की तरह मतलब इस तरीके से नहीं बताना चाहिए। एक साहब एक यूनिवर्सिटी को लेकर चलते हैं कि हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट हैं, वो मलेशियन यूनिवर्सिटी ये वो देख ढूँढने जाओ तो कोई 10-15 स्टूडेंट मिलते हैं। सर ये यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल स्टूडेंट का ग्रुप है लास्ट बैच का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 271 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 हमारे टीचर्स हैं, 1 एडमिन है। इसके अलावा 265 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स माशाल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान से, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी, मिडल ईस्ट से तकरीबन 50 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। क्या कहते हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं ये डिग्री। और इसके अलावा लंदन, आयरलैंड, कनाडा इन सब से भी एनरोलमेंट्स हैं। तो इस तरीके से मतलब लोग हर जगह से कर रहे हैं और खास तौर पे आपको पता है कि जो क्वालिफाइड है या फिर जो बंदा बाहर है ना, वो उसको जिस तरीके से पता चल रहा है वो डायरेक्टली इनरोल हो रहा है विदाउट हैविंग एनी अदर क्वेश्चन। हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट थे ना लास्ट टाइम पे उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब मेरे व्हाट्सएप की बैंड बजाई थी। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 99 प्लस चैट्स है। अभी आई हैव मोर देन 2000 अनरीड चैट्स
जहाँ पर बच्चों ने मतलब बिला वजह के वॉइस नोट्स भेजते रहते हैं, मैं ऑफिस में होता हूँ वॉइस नोट नहीं सुन सकता, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज कर दें, मैं फ्री होकर रिस्पॉन्ड कर दूँगा। पाकिस्तानियों ने बहुत क्या कहते हैं क्रॉस क्वेश्चन किए थे बिला वजह के, वो वीडियोज़ भी नहीं देखी, इस तरीके की वीडियोज़ मैंने लास्ट टाइम पे भी बनाई हुई थी। तो क्या कहते हैं जो बाहर के थे, उन्होंने कोई बात नहीं की थी क्योंकि उनको पता है कि यार इस वक़्त वो किस फेज़ से गुज़र रहे हैं, वीज़ा इश्यूज़ कितने आ रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया था, सही है। सर अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी फ़ीस क्या होगी? अच्छा, फ़ीस के लिए कौन-सी टैब में जाना है? अच्छा, हेड ऑफ़िस फ़ीस। सर ये फ़ीस जो है क्या कहते हैं, मैं आपको फॉल 2025 का स्केड्यूल दिखा रहा हूँ। बाकी कोर्सेज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे मैनेजमेंट ने स्प्रिंग 2026 में भी बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर कैफ स्टूडेंट्स की फ़ीस नहीं बढ़ाई है। सर वो चाहते हैं कि माशाल्लाह उनके पास भी स्टूडेंट्स आएँ और उनके लिए वो कोऑपरेट कर रहे हैं। अब इस बात की मैं आपको कोई वाइड नहीं देता हूँ कि आगे ये फ़ीस रहेगी या नहीं रहेगी, कोई भी यूनिवर्सिटी 1 साल से ज़्यादा सेम फ़ीस पर नहीं रहती। अब बाकी ये हेड ऑफिस का फीस स्ट्रक्चर खोलने का एक पर्पस था। आप ये देखेंगे यहाँ पर कोई भी आपने बीबीए कर लिया, आईटी कर लिया या फिर ये पता नहीं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यहाँ पर एक्टिविटी फंड के नाम से अलग से आपसे पैसे लिए जाते हैं एनसीबीआई में, हेल्थ केयर चार्जेस के अलग से पैसे लिए जाते हैं, सही है। अब कुछ में कोर्स लैब्स के बाद सब पैसे लिए जाते हैं। सर फिर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर कैफ। सर यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट पे सर आपसे ना कोई हेल्थ केयर के चार्जेस लिए जाएँगे, ना कोई एक्टिविटी फंड के चार्जेस लिए जाएँगे, ना कोई कोर्स लैब के चार्जेस लिए जाएँगे। 3 चीज़ें ली जाएँगी सर। एडमिशन फीस, सर एडमिशन फीस इस सेमेस्टर तक आपकी ₹15,000 है। ₹15,000 से आप एडमिशन अपना कंफर्म करवा सकते हैं। उसके अलावा सर आपके पास आती हैं ट्यूशन फीस। सर ट्यूशन फीस आपके पास पर सब्जेक्ट आती है। सर आपके पास क्योंकि टोटल क्या कहते हैं 14,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 3,62,000 से, तो ये आपके पास सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर आपके पास ये कोर्सेज़ आ जाते हैं और इसके बाद आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ामिनेशन चार्जेस लिए जाते हैं। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं लिए जाते। सर ना सिर्फ़ ये टोटल पैकेज आपका जो है वो 4,15,000 का है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्लीज़्ड टू अनाउंस कि बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है हमारी सी कम्युनिटी के लिए। यहाँ पर 4,15,000 भी नहीं है सर, जो 4,15,000 है सर उसकी जो ट्यूशन फ़ीस है, सर ट्यूशन फ़ीस कौन-सी वाली सर? ये जो आपके पास 3,62,000 है सर, इस पे 15% कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को एनसीबीई खुद से क्या कहते हैं डिस्काउंट दे रही है। सर ना सिर्फ़ ये बल्कि क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ काफ़ी टाइम लगा के ये प्रोग्राम स्टार्ट करवाया, बैक टू बैक मीटिंग्स की, मैंने पर्सनली विज़िट भी किया था। इनफैक्ट अभी क्या कहते हैं जो लास्ट सेमेस्टर में एनरोल्ड है वो आपको बताएँगे कि सेमेस्टर हमारा आधा हो गया था, मेरी आर्टिकलशिप अभी खत्म हुई थी, मैं थोड़ा-सा फ्री था, तो मैंने बाकायदा एनसीबीई दोबारा गया और मैंने जो हमें क्या कहते हैं और नेक्स्ट सेमेस्टर से चीज़ें और बेहतर हो सकती थी, वो चीज़ें बेहतर करने के लिए मैंने दोबारा मीटिंग की। मेरे पास अभी पिक्चर्स भी है उस मीटिंग्स की और जो आपके अगर कोई दोस्त वगैरह एनरोल्ड हैं, तो उनसे मैंने शेयर भी की थी, जो लास्ट सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो हम इस पे और बेहतर से बेहतर इन चीज़ों को लेकर आने वाले हैं इंशाल्लाह और मेरे मतलब रेफरेंस से आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यानी कि आपको टोटल 3,62,000 पे 15% डिस्काउंट वैसे एनसीबी दे देगी। अगर आप ये बोल देंगे कि आप हसनैन अली वाजवा के रेफरेंस से जा रहे हैं, तो आपको टोटल 20% डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। सर, सारे डिस्काउंट को इनकॉर्पोरेट करके आपकी जो टोटल फीस बनती है सर, वो बनती है 3,42,500 3,42,500 सर इसमें किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा? सर इसमें 15,000 आपकी क्या कहते हैं एडमिशन फीस है, उसके बाद आपके बचे 3,27,000 5,000 सर यहाँ पर भी माशाल्लाह जो एनसीबीआई ने कैफ के स्टूडेंट्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट पे काम किया है, पर सेमेस्टर आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स देनी है सर। 3 इंस्टॉलमेंट्स कैसे? सर मैं आपको अब एक बाइफरकेशन करके बताता हूँ। सर लेट्स सपोज़ आपने पहले सेमेस्टर की आपकी इंस्टॉलमेंट होगी फीस होगी 65,500 सही है? आपने 3,42,000 की फीस है, इसमें से 15,000 आपने दे दिए, बचे आपके 3,27,500 सही है? उसमें से आपकी पहले सेमेस्टर की बन जाती है 65,500 सर अभी जो नेक्स्ट सेमेस्टर आ रहा है मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको बताता हूँ कि सर जनवरी 10 तक आपको पहले ये क्या कहते हैं 15,000 देने होंगे। आपका बैच स्टार्ट हो रहा होगा जैन एंड या फ़रवरी के स्टार्ट में। तो सर पहली इंस्टॉलमेंट आपको सेमेस्टर के स्टार्ट में देनी होती है। आप समझ लें कि फ़ेब की जब आपकी स्टाइपेंड आ गई, पहली आपको
इंस्टॉलमेंट इसकी, यानी कि तकरीबन 21,800 रुपये तब देने होते हैं। उसके बाद सर आपको मिड ऑफ द सेमेस्टर में देनी होती है, यानी कि आप समझें कि मार्च के बीच में, मार्च के मिड में आपको अगली इंस्टॉलमेंट देनी होगी। लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको 21,800 की वो देनी होती है, क्या कहते हैं, अपना सेमेस्टर खत्म होने से पहले पहले, यानी रिजल्ट अनाउंस होने से पहले पहले आपको अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट देनी होती है। सर ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जनवरी में भी पैसे, फरवरी में भी पैसे, मार्च में भी पैसे और 21,000 आप ये देखेंगे कि इस पहले कोर्स में आपके, क्योंकि पहले सेमेस्टर में 5 कोर्सेज हैं, इस वजह से आपको 21,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट आ रही होगी। आगे जाकर जब आपका समर स्टार्ट होगा, सर समर में हो सकता है आपको जून में और जुलाई में फीस ही ना देनी पड़े, या फिर हो सकता है मई या फिर जून में फीस ना देनी पड़े, जुलाई और अगस्त में फीस देनी पड़े, और जुलाई और अगस्त की फीस सिग्निफिकेंटली कम होगी, मे भी 12 या 13 हज़ार रुपए हो, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ आप 2 कोर्सेज पढ़ रहे होंगे। उन 2 कोर्सेज, एक कोर्स की फीस 14,500 है, और उसकी क्या कहते हैं, एडमिशन एग्जामिनेशन फीस 1,500 है, तो टोटल 14,500 पे 20% आप डिस्काउंट भी लगा देंगे, तो तकरीबन आप समझिए कि 11-12 हज़ार रुपए की उस टाइम पे आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही होगी। तो जरूरी नहीं कि हर दफे 21,000 रुपए की। इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको क्या कहते हैं, फीसिस वगैरह का भी प्रोग्राम होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से ढाई साल की मेहनत के बाद क्या कहते हैं, ये ऐसा प्रोग्राम अल्लाह ने दे दिया कि जहाँ पर कन्वीनियंटली एचईसी की रेगुलेशंस में रहते हुए सारी चीज़ें पूरी भी हो रही हैं, फीस भी कम है और डिग्री भी मिल रही है मिनिमल एफर्ट्स के साथ। तो सर आपको क्या कहते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर की लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की 10 जनवरी 2026 है। क्या कहते हैं, इसके लिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि जिसने भी एडमिशन लेना हो वो कन्फर्म स्टूडेंट्स के ग्रुप में ऐड हो जाए नेक्स्ट सेमेस्टर के। सर इट विल हेल्प यू अ लॉट, आपकी बहुत सारी हेडेक्स खत्म कर देगा। आप मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि आप क्लास नहीं ले सकते। आपको बच्चा बता देगा कि यार ये सारी चीज़ें सर ने असाइनमेंट में पूछी हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं सर, ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है 0307 9257 967 03079257 आप मुझे यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज कर दें अपने नाम, सिटी और फर्म के साथ, ताकि मैं रेफरेंस के साथ, मतलब कि लेट्स सपोज उमैर फ्रॉम ईवाई इस्लामाबाद, तो मुझे पता हो गया यार ये उमैर ईवाई इस्लामाबाद है, उस नाम से मैं सेव कर लूँ और मैं आपको डायरेक्ट कंफर्म स्टूडेंट्स में मैं आपको ऐड कर दूंगा सर। और आप डायरेक्टली मैनेजमेंट के पास जाएं, मैनेजमेंट आपको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को बोल दें कि मुझे बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लेना है। मेरा रेफरेंस क्या कहते हैं देना है आपने, दें, नहीं देना नहीं दें, आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, आप मैनेजमेंट को बताएंगे तो सही है। और क्या कहते हैं, मैनेजमेंट फिर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांग लेगी, एनआईसी वगैरह, कैफ का सर्टिफिकेट, इस तरीके से चीज़ें मांग लेगी। जो ए लेवल्स वाला है मैनेजमेंट ने उसका भी उसके लिए आईबीसीसी की इक्विवेलेंसी चाहिए होती है, सही है। अब मैनेजमेंट ने उसके लिए भी, मतलब बच्चे का सेमेस्टर ज़ाया ना हो जाए, उसका भी प्रोविंशियली क्या कहते हैं, प्रोविजनली एडमिशन कर लेती है, और उसको 1 महीने का टाइम दे देती है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, आप लास्ट डेट से पहले पहले एडमिशन कंफर्म करवा लें। आपकी क्या कहते हैं, 1 महीने तक अपनी इक्विवेलेंसी भी, जो आपकी क्या कहते हैं डिस्क्रिपेंसी है, ये सारी चीज़ें इसको फुलफिल कर लें। तो सर इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। मेबी मैं कोई चीज़ बताना भूल गया हूँ, तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सारी चीज़ें इसके साथ-साथ और भी शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको एक-एक चीज़ मैंने डिटेल में शेयर की होगी। अ, लेकिन इन द एंड सर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मेबी आप लोगों को लगे कि यार मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा इसमें, मैं ये क्या कहते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बेच रहा हूँ कि भाई इसमें एडमिशन ले लो, तो भाई सीधी बात मैं आपको बताऊँ कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी गया, फिर इंपीरियल भी गया, फिर एनसीबीए भी गया। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में किसी की चीज़ को बेच रहा होता ना, तो मैं किसी एक यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा रहता। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए खड़ा हूँ, मुझे जहाँ भी इससे भी बेहतर ऑप्शन मिलेगा, मैं इसी तरीके से अपनी कम्युनिटी के लिए काम करता रहूँगा, सही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने एंड से बताई हैं, आपने अपनी वर्किंग पूरी करनी है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, अगर आप नहीं लेना चाहते, तो मैंने आपको किसी को नहीं बोला कि भाई प्लीज़ आओ, प्लीज़ आओ। मेरा मतलब वॉलंटरीली काम था कि मैं अपनी कम्युनिटी को एक अच्छी फिज़िबिलिटी के साथ फिज़िबल ऑप्शन का बताऊँ, जिसको आईकैप ने भी एंडोर्स कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। कल को इंशाल्लाह अगर आप बैचलर्स ले लेते हो और आपका वीज़ा लग जाता है और आप बाहर चले जाते हो, तो कहीं न कहीं वो मेरे लिए सदका जारिया हो जाएगा कि मैंने एक चीज़ की अवेयरनेस पहुँचाई थी अपनी कम्युनिटी में, और उस बंदे ने उसका फ़ायदा उठाया और वो माशाल्लाह अपनी फैमिली को लेके वेल सेटल्ड है बाहर, उसका सवाब मुझे भी मिलता रहेगा। तो ये मेरी कोशिश थी। कोई भी इसके अलावा क्वेरी हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ लाज़मी देख लीजिएगा। अपने किसी दोस्त को कन्फर्म स्टूडेंट में भी ऐड करना हो, या अपने पब्लिक हमारी कम्युनिटी में भी ऐड करना हो, प्राइवेसी ओपन होती है, आप ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। अपने दोस्तों से शेयर करनी हो,
लिंक शेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें। और वीडियो देख के अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो इन सब में से जो मैंने शेयर किए हैं, वो मैं आपको दे सकता हूँ सारी चीज़ें। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं का तलबगार हसनैन अली बाजवा।